समय पहले की बात है। किशनगंज नाम के एक गांव में हरिया नाम का एक मजदूर अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। हरिया का एक 10 साल का बेटा और 11 साल की बेटी थी। रोज सवेरे सवेरे हरिया अपनी गाय भैंसों का काम खत्म कर अपनी बैलगाड़ी लेकर किराया करने निकल जाता। रास्ते में मोनी और गुड्डू का स्कूल भी पड़ता है, इसलिए हरिया उन दोनों को भी अपने साथ बैलगाड़ी में बैठाकर स्कूल तक छोड़ दिया करता। हरिया भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वो प्रतिदिन भगवान शिव को फूल और प्रसाद का चढ़ावा चढ़ाने जाता था। हे भोले बाबा, तुमने मुझे सब कुछ दिया है, इसके लिए मैं तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आगे भी मुझ पर इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना शंभुनाथ। हरिया दिन में जितने भी पैसे कमाता उनमें से एक हिस्सा भगवान शिव के प्रसाद के लिए बचाकर रख देता। एक दिन हरिया की बीबी ने हरिया से कहा, अजी सुनो, मोनी के स्कूल की फीस जानी है, कुछ पैसे देकर जाना, और घर में राशन भी नहीं है। ठीक है भगवान, मैं कुछ दिन में इंतजाम करता हूँ फीस का, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे नहीं है? अरे अभी तो आपने रखे हैं अलमारी में पैसे, फिर झूठ क्यों बोल रहे हो कि पैसे नहीं है? तुम ये बात सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हें तो ये भली बात ही पता है कि मैं ये पैसे अपने शिव के लिए बचा कर रखता हूँ। मैं खुद भूखा रह लूंगा, लेकिन अपने शिव को प्रसाद जरूर चढ़ाऊंगा। ठीक है, चढ़ाओ तुम उस पत्थर पर प्रसाद, और मैं और मेरे बच्चे ऐसे ही भूखे पेट तड़पते रहे चाहे। तुम परेशान क्यों होती हो? मैं कैसे भी करके अपनी बिटिया रानी की फीस का इंतजाम कर लूंगा। एक दिन बहुत तेज बारिश शुरू हुई। ऐसी बारिश उस दिन से पहले किशनगंज में कभी नहीं हुई थी। बारिश भी ऐसे जैसे मानो गांव के लिए काल बनकर आई हो। दिन का उजाला मानो रात की भयानक अंधेरे में बदल गया हो। आज बारिश बहुत तेज है, आज घर में ही रहना, शिव जी के लिए प्रसाद कल चढ़ाना। अरे नहीं भगवान, जब हम सबने खाना खाया है तो मैं अपने शिव को भूखा कैसे रख सकता हूँ? मैं बस अभी जाकर आता हूँ। इतना कहकर किसान प्रसाद हाथ में लेकर मंदिर की ओर निकल पड़ा। बारिश तेज होने की वजह से कोई भी अपने घरों से नहीं निकल रहा था, और आज मौका मिला रंगा और बिल्ला को चोरी करने का। दरअसल किशनगंज में रंगा और बिल्ला नाम के दो चोर भी रहते थे, और बहुत दिन से उनकी नजर हरिया के बैलों पर थी। अरे रंगा, तुम इससे अच्छा मौका अब मिलेगा नहीं। हरिया तो जा रहा है मंदिर, और इसकी बीवी और बच्चे घर में आराम से बैठे होंगे बारिश की वजह से। चल आज इसके बैलों को चुरा लेते हैं। ऐसा कहकर रंगा और बिल्ला हरिया के घर की तरफ जाने लगे। मौका देखते ही रंगा और बिल्ला ने हरिया के बैल खोल लिए और उन्हें चुराकर ले जाने लगा। शिव जी को प्रसाद चढ़ाकर जब हरिया वापस लौटा, तब उसने देखा कि उसकी सिर्फ गाय ही वहाँ खड़ी थी। हे शिव शंभू, आज मेरे दोनों बैल कहाँ निकल गए? कल सवेरे मुझे साहूकार के गेहूं गोदाम तक पहुँचाने हैं, ऐसे में मेरे दोनों बैल कहाँ चले गए? हरिया आवाज लगाता हुआ अपने घर में आया और अपनी पत्नी से पूछने लगा, अरे भगवान, मेरे मंदिर जाने के बाद दोनों बैलों को देखा था क्या? वो दोनों अपनी जगह पर नहीं है। अपनी जगह पर नहीं है? तो कहाँ गए होंगे? ऐसी भयानक बारिश में कहीं इधर उधर भटक तो नहीं गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मर्जी के बिना वो दोनों कहीं नहीं जा सकते। ऐसा कहकर हरिया और उसकी पत्नी उसी वक्त बैलों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। शाम होने को आई और बैलों का कुछ पता न चल सका। हरिया की पत्नी थक कर वहीं एक पत्थर पे बैठ गई, लेकिन हरिया को कहाँ चैन पड़ने वाला था। वो जल्दी जल्दी शिव शंभू के पास गया। हे शिव शंकर, सहायता कीजिए, मुझे कल साहूकार के गोदाम में गेहूं पहुंचाने हैं और मेरे दोनों बैल न जाने कहाँ चले गए। घर में अब राशन तक के लिए पैसे नहीं बचे हैं। अब बस आपका ही सहारा है मुझे। वहीं महादेव ये सारा दृश्य देख रहे थे और अपने भक्त को परेशान देखकर उन्होंने नंदी से कहा, रे नंदी, अब वो समय आ गया जब मुझे और तुम्हें मिलकर मेरे भक्त की मदद करनी होगी। इस दुख की घड़ी में उसे बस मेरा ही तो सहारा है। ऐसा कहकर देवों के देव महादेव ने एक बैल का रूप लिया और चल पड़े नंदी के साथ हरिया के घर। वहीं हरिया अपने दुख तकलीफों को समेटे हुए बहुत दुख भरी आवाज में अपनी पत्नी से कह रहा था, अब न जाने कैसे गुजारा चलेगा, मेरे पास तो और कुछ कमाने का जरिया भी नहीं है। हाँ सो तो है, और ऊपर से होली का त्योहार भी सर पे आ रहा है, हर तरफ से खर्चा ही खर्चा नजर आ रहा है। इतने ही हरिया की पत्नी देखती है कि हरिया के दोनों बैल सामने से चले आ रहे हैं। अरे वो देखो, ये दोनों वापस आ गए। हरिया अपने बैलों को वापस देखकर बहुत खुश हुआ। अगले दिन की सुबह सुबह हरिया की पत्नी ने हरिया से कहा, आज आते हुए साहूकार से पैसे लेते हुए आना, होली का त्योहार सर पे है और राशन भी नहीं है, और बच्चों को गुलाल और पिचकारियाँ भी चाहिए होंगी। पत्नी की ऐसी बात सुनकर हरिया साहूकार के यहाँ जाने लगा और उसने जाते ही साहूकार से कहा, मालिक, आज मेरे लिए भी कोई काम हो तो बताओ। अरे हरिया, काम तो है, लेकिन यार तू कल कहाँ था? कल आता तो बहुत अच्छी कमाई हो जाती तेरी। मालिक, बस कल किसी और वजह से आना नहीं हुआ था। चल कोई बात नहीं, एक काम कर, 20 बोरे गेहूं अपनी बैलगाड़ी में लादकर रायगढ़ वाले गोदाम पर पहुंचा दे। एक बोरे का 1 रुपया मिलेगा। पर मालिक, वो तो काफी दूर है, उसके लिए सिर्फ 1 रुपया? देख हरिया, तुझे करना है तो कर, वरना मैं राजू की बैलगाड़ी में माल रखवा देता हूँ। नहीं मालिक, मैं लेकर जाता हूँ।
ऐसा कहकर हरिया ने अपनी बैलगाड़ी में गेहूं के बोरे लाद लिए और चल पड़ा रायगढ़ की तरफ। लगभग 4 घंटे चलने के बाद हरिया रायगढ़ पहुंच गया, लेकिन उसे ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने इतना सारा सामान 3 लोक के स्वामी भगवान शंकर के ऊपर लाद रखा था। पूरे दिन लोट फेर से हारा थका हरिया अब साहूकार के घर गया। मालिक लाओ, 20 बोरों के हिसाब से मेरे 20 रुपए बनते हैं, मेरे पैसे मुझे दे दो, जल्दी घर निकलना है। अरे हरिया, मैं तुझे बताना भूल गया था, लेकिन गोदाम से पैसे अब होली के बाद ही आएंगे, तो तुझे भी पैसे अब तभी मिलेंगे। मालिक ऐसा मत कहो, घर में तो राशन तक नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए भी तो सामान ला के देना है। अरे तुझ गरीब के बच्चे भी होली गुलाल से खेलेंगे क्या? थोड़ी थोड़ी मिट्टी दे देने लाकर उसी से मन बहला लेंगे। ये सारी बात बाहर खड़े महादेव और नंदी भी सुन रहे थे। हरिया अब उदास मन से खाली हाथ घर की तरफ जाने लगा और घर जाते ही हरिया ने सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो अपने बच्चों को होली पर कलर खरीद कर भी नहीं दे सकता। बस बस, अब बैठ जाओ किस्मत को दोष देने। जब मैं कहती थी कि कुछ पैसे बचा कर रखो तब मेरी नहीं सुनी, तब तो बस उस पत्थर को प्रसाद चढ़ाना था। इतना सुनकर महादेव ने नंदी से कहा, सभी लोग अपने अपने घरों में होली का त्योहार मनाएंगे, लेकिन बेचारा हरिया इसी तरह उदास बैठा रहेगा और मैं ये सब बिल्कुल नहीं देख सकता। ऐसा कहकर महादेव ने एक आम आदमी का भेष लिया और चल दिए साहूकार के यहाँ। और जाते ही साहूकार से कहा, अरे साहब सुनिए, मुझे हरिया ने भेजा है, उसने अपने 20 रुपए मंगवाए हैं। अरे ऐसे कैसे तू मुझसे बात कर रहा है, और तू है कौन ये बता पहले। मैं साहब हरिया का पड़ोसी हूँ, अभी नहीं है मेरे पास पैसे, जो तुझसे और हरिया से हो सकता हो वो कर लो दो। ऐसा सुनते ही महादेव ने अपना असली रूप साहूकार को दिखाया, जिसे देखकर साहूकार हक्का बक्का रह गया। मुझे माफ करना सिख शंभू, मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी, ये तो मुझसे अनजाने में अनर्थ हो गया। तू मुझे भले ही कुछ भी कहता रहे, लेकिन तूने मेरे भक्त को परेशान किया, इसलिए मुझे यहाँ खुद आना पड़ा। माफ करो महादेव, माफ करो। माफी मुझसे नहीं, जाकर हरिया और उसके परिवार से मांग, जिनका त्योहार तूने खराब कर दिया। ऐसा सुनते ही साहूकार होली का कुछ सामान और हरिया के 20 रुपए लेकर हरिया के घर पहुंचा और उसने हरिया से माफी मांगी।